नोट्रे डेम इंटरनेशनल स्कूल के एक बच्चे के द्वारा स्कूल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें बच्चों को मारपीट करने और उसे गलत नियत से छूने के साथ भी और कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसको लेकर बहादुरपुर थाना में एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। इसी बात को लेकर मंगलवार को स्कूल प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और अपनी बातों को रखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिला परिषद महोदया द्वारा विद्यालय के प्रबंधक महोदय पर गलत बयानबाजी व झूठा मुकदमा दायर किया गया है, जो 100% निराधार व झूठा है, क्योंकि जो एफआईआर में 12/5/2023 का जिक्र किया गया है, उस दिन बच्ची विद्यालय में अनुपस्थित थी, जिसकी पुष्टि करने की अगर जरूरत पड़ती है तो सीसीटीवी और अटेंडेंस से इसके साक्ष्य को देखा जा सकता है। यह जिक्र जो एफआईआर में है वह किसी प्रतिशोध से ओतप्रोत लगता है। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि मेरे ही विद्यालय के अभिभावक जो वाजिदपुर के जिला परिषद महोदया के द्वारा विद्यालय के प्रबंधक महोदय पर गलत बयानबाजी व झूठा मुकदमा दायर किया गया है, जो 100% निराधार व झूठा है। क्योंकि जो एफआईआर में कुछ बातों का जो जिक्र हुआ है, जैसे एक डेट 12/5/2023 का, उस तिथि को वो बच्ची जो इनका नाम हर्षिता हरियाली है, वो क्लास में अनुपस्थित है। उस दिन नहीं है। और इसकी पुष्टि अगर होनी होगी या आगे उसकी होगी तो वो सीसीटीवी कैमरा और अटेंडेंस रजिस्टर से भी देखा जा सकता है, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। और हमें लगता है कि एफआईआर जो किया गया है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशोध की भावना और से ओतप्रोत है। क्या लगता है, क्या कुछ कारण हो सकता है? यहाँ कहा जैसे हालांकि हम लोगों से उनका संबंध ऐसा कुछ खराब नहीं, चूँकि इसी मोहल्ले की वो पार्षद है थी, तो इनसे हम लोग का कॉपरेशन ही मिला है। तो इस तरह का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस तरह का हुआ। बताया जा रहा है जो फीस को लेकर और पहनावा जो ड्रेस होता है उसको लेकर के वो जो नहीं पहने थे, इसलिए उसको मारा गया। जैसा कि आप लोग अमूमन जानते भी, और हम लोग को कहीं विद्यालय चलती है तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ डिसिप्लिन, मैनर, एटिकेट को सिखाया समझाया जाता है। तो कुछ चीज़ें चलती है कि डिसिप्लिन के लिए होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत बच्चों को दुलार प्यार से ही बताया जाता है, कुछ ऐसा उसमें किसी तरह का है नहीं। तो हम लोग उसी तरह से बच्चे को जो रहते हैं, जो करते हैं, वो बच्चों को बोलकर हिदायत देकर फिर क्लास के लिए भेज देते हैं। एफआईआर रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चे को 41 डिग्री जो धूप सेल्सियस है, उस धूप में फीस को लेकर के खड़ा किया गया। जैसे थोड़ा फ़ी के लिए थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम के समय में उनके पर जैसा अकाउंटेंट सर ने बताया कि 2-3 महीने का उन पे फ़ी था ड्यूज़, तो थोड़ा कहा गया होगा कि जिस तरह से अन्य गार्जियन को कहा जाता है कि अपने बैक ड्यूज़ को क्लियर कर ले, उन्हें भी कहा गया होगा। हो सकता है कि मान लीजिए उन बातों को वो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल ले लिए या उसको ईगो पे ले लिए, इस तरह की बातें हो सकती हैं। उसे जानकारी, जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो डायरेक्टर जो हैं इस विद्यालय के, वो एक हाफ पैंट में भी विद्यालय में घूमते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें। ये बताइए कि डायरेक्टर सर जो विद्यालय में जो अभी पब्लिक स्कूल है, विद्यालय में कितने देर तक रहते हैं, कब कब रहते हैं? विद्यालय में वो अमूमन नहीं रहते हैं। वो अगर आते भी हैं शाम में अपना आते हैं, मॉर्निंग में थोड़ा जो अपना रहता है उसके बाद अपने वो स्कूल चले जाते हैं, वो अपनी जगह ड्यूटी चले जाते हैं। डायरेक्टर हैं अभी कहाँ पे, किस विद्यालय में अभी सर पता जो सूत्रों बता रहे हैं, जो किसी प्राइमरी स्कूल के एचएम हैं? हाँ, बहर में चूँकि उतना हमें भी जानकारी में नहीं है, चूँकि उतनी हम लोग की इस मुद्दे पे बस जानते हैं हम लोग की स्कूल में वो हैं बहरी। अब एफआईआर हुआ है, किस तरह से उसका जवाब देंगे आप? देखिए, एफआईआर में तो हमें जहाँ तक जैसे बातों को हमने 2 बातें रखी जो पॉइंट, उसके अनुसार तो है क्या कि इसमें कोई आधार नहीं है, ये कहीं ना कहीं झूठा है या किसी के द्वारा किया गया, या फिर उनको कुछ हो सकता है कि कुछ अपना पर्सनल ईगो टाइप हो, या कुछ इसको कह भी नहीं सकते, लेकिन मतलब एक अनुमान निकाला जा सकता है कि
ये हो सकता है। बाकी तो उनसे बातचीत के बाद ही, क्योंकि उनसे जब हमारे उनके गार्जियन यानी पापा से जो थे, वो उस दिन जिस दिन की ये घटना है 13 तारीख की बताई जा रही है, तो उस दिन छुट्टी के टाइम में वो हमसे खुद ही मिलने आए थे, पूछ रहे थे सर के बारे में। तो मैंने सर वो तो स्कूल गए हैं, वहीं हैं। और तो उस बच्चे के साथ हमने पूछे भी तो कुछ ऐसा बात नहीं सामने आया। तो हम लोग को लगा कि सर जैसा होगा वो आप आके बात करेंगे, तो हम लोग बैठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चूँकि उनके साथ अच्छा रिलेशन रहा है और है भी, तो वो चले गए। फिर उसके बाद कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन देने या बातचीत करने के लिए दोबारा नहीं आया।